ऑनलाइन शॉपिंग ने बाजार को हमारे मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचा दिया है, लेकिन सुविधा के साथ नकली सामान और साइबर ठगी का खतरा भी तेजी से बढ़ा है। नामी ब्रांड्स के मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और जूतों के नाम पर ग्राहकों को नकली या ब्रांड से मिलते जुलते नाम वाले उत्पाद भी भेजे जा रहे हैं। कई मामलों में लोग असली ब्रांड या बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की हूबहू कॉपी पर भुगतान कर ठगे जा रहे हैं, तो थर्ड पार्टी सेलर फर्जी उत्पाद भी बेच रहे हैं। फर्जी वेबसाइट संचालक नामी ई-कॉमर्स कंपनीज के लोगो, फोटो, डिजाइन की नकल करके 50 से 80% तक छूट, सीमित स्टॉक और कुछ घंटों में ऑफर खत्म जैसे मैसेजेस देकर तुरंत भुगतान जो है वो दबाव बनाते हैं और ऐसे में रुपए लेने के बाद सामान नहीं भेजते या नकली सामान भेज देते हैं। कई बार शिकायत पर पैसा लौटाते हैं लेकिन नकली उत्पाद वापस नहीं लेते। नकली सामान मिलने के बाद जब ग्राहक कस्टमर केयर का नंबर खोजता है, तब ठग इंटरनेट पर मौजूद फर्जी कस्टमर केयर नंबर्स के जरिए नया जाल बुनते हैं। रिफंड के नाम पर उनसे ओटीपी, बैंक विवरण, स्क्रीन शेयर करने या किसी अनजान लिंक पर क्लिक करने को कहा जाता है। इसी दौरान बैंक खाता खाली होने का जोखिम भी रहता है। नकली सामान की जो शिकायतें आप कर रहे हैं उसकी आड़ में भी ठगी हो जा रही है। 2022 से 2025 तक का आंकड़ा आपको बता देते हैं, ऐसा ही जो आंकड़ा सामने आया है। कुल 17,500 से ज्यादा ऐसी ही शिकायतें दर्ज की थी कि आपको नकली सामान मिल गया और आपने उसको रिटर्न करने की वहां पर रिक्वेस्ट डाल दिया। नकली, डुप्लीकेट और काउंटरफीट सामान की शिकायतें डाली गई। 2025 के पहले 6 महीनों में अकेले 7,221 मामले सामने आए। उपभोक्ताओं की समस्या बढ़ रही है और ऐसे में सख्त निगरानी और कार्रवाई जरूरी है। ऐसे में आपको हम क्यों कहना चाहते हैं कि जागो ग्राहक जागो, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में सावधानी बरतनी बहुत जरूरी हो जाती है। विक्रेता की रेटिंग और रिव्यू आपको देख लेना चाहिए। उससे ये पता चलता है कि जिन लोगों ने इसका उपयोग किया है क्या वो संतुष्ट हो पाए हैं। रिटर्न पॉलिसी जरूर जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार आपको बाद में पता चलता है कि इसमें तो रिटर्न ही नहीं है, इसमें तो रिफंड ही नहीं है। वहां पर आप चकमा खा सकते हैं। अनजान लिंक और नंबर से आपको बचना चाहिए। हो सकता है कि आपको रिफंड करने के लिए या रिटर्न करने के लिए कुछ भी अनजान लिंक भेज दी जाए, आपको उस पर क्लिक नहीं करना है। यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है। ओटीपी या स्क्रीन शेयर तो बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई भी आपसे ओटीपी मांगता नहीं, और मांगता है तो उसको आपको 2 बार परखना चाहिए। और महंगे सामान का सीरियल चेक आपको जरूर कर लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने एक महंगा सा मोबाइल फोन खरीद लिया है, लेकिन वो जो मोबाइल फोन है वो मोबाइल फोन असली में सेकंड कॉपी होता है या फिर डुप्लीकेट माल होता है, जबकि पैसा आप असली ओरिजिनल माल का दे रहे होते हैं। IMEI नंबर वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो महंगे फोन्स हैं उनमें IMEI नंबर रहता है। जब चेक कर लेंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ओरिजिनल प्रोडक्ट ही है, ओरिजिनल कंपनी का। सिर्फ भरोसेमंद प्लेटफॉर्म ही इस्तेमाल करें, क्योंकि देखिए Amazon है, फ्लिपकार्ट है, ये सब ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर आप शिकायत भी करते हैं तो उसमें आपको कुछ सुविधा मिल सकती है, वहां आपकी समस्या को सुना जा सकता है। इसके अलावा फर्जी साइट से आपको कैसे बचना है। कई ऐसी वेबसाइट्स है जो फर्जी है, लेकिन उससे आप कैसे बच सकते हैं। आपको बता देते हैं कि वेबसाइट पर HTTP चेक करना है आपको, और गलत स्पेलिंग वाले URL से आपको बचना है। अगर स्पेलिंग गलत है तो आप सोचिए क्या वो ट्रस्ट वर्दी हो सकती है वेबसाइट। अचानक पॉपअप ऑफर बिल्कुल भी नहीं लेना। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई वेबसाइट पे क्लिक करते हैं और अचानक पॉपअप्स आने लगते हैं, बहुत सारे टैब्स खुलने लगते हैं। वो आपको वहां पर बिल्कुल नहीं फंसना है। अज्ञात लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि वो लिंक आपके साथ एक बड़ा साइबर फ्रॉड करवा सकती है। इसके अलावा बैंक डिटेल आपको सीधे ही नहीं दे देनी है। कोई भी ऐसे ही आपसे आपकी बैंक डिटेल नहीं मांग लेगा, आपको सीधे ही नहीं दे देनी। और कस्टमर केयर नंबर वेरीफाई करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कस्टमर केयर पे आप किसको कॉल कर रहे हैं और आपकी कॉल कहां डाइवर्ट हो जा रही है, ये भी एक चिंता का विषय है। क्योंकि हो सकता है कि फ्रॉडस्टर्स को आप कॉल कर रहे हो तो वो जो आपको डायरेक्शन देंगे और गाइड करेंगे वो भी आपको फ्रॉड की तरफ ही ले जाएगा।